कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। 27 साल से नरेंद्र मोदी इनको चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। 27 साल से नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लोगों को चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। और चाय में मेरे ख्याल से चाय कम होती, दूध और मलाई ज्यादा होता है। तो कांग्रेस जिम्मेदार है 27 साल से अगर भाजपा गुजरात में जीत रही है तो। मगर कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ओवैसी आने की वजह से भाजपा जीतेगी। बोलते हैं ना, ये वोट काटेगा। अरे मैं काटने नहीं आया हूं, मैं मिलाने आया हूं, हक लेने आया हूं गरीबों का। अब 182 में से अगर हम 13 लड़ रहे हैं तो बचे 169। बचे ना, आप पूरे जीत जाओ। कौन रोक रहा आपको? आप नहीं जीत पाएंगे। और बोलते हो वैसी भड़काऊ भाषण देता है। अभी को मीडिया के लोग हमारे इंटरव्यू लेकर गए, बोले लोग आपको भड़काऊ भाईजान बोलते हैं। मैंने कहा भड़काऊ की हद तक समझ गया मैं, मगर अगर भाईजान बोलेंगे तो रिश्ता नाजुक हो जाएगा, याद रखना। मत बोलो, भड़काऊ कह दो। भाईजान बोलेंगे तो फिर हम घर में भाईजान किसको बोलते हैं आपको नहीं मालूम। तो बोले क्या बोलते? मिला छोड़ दो, इसी पर बात ले लो, चले जाओ, वरना तुम तकलीफ हो जाएगी। भड़काऊ भाईजान क्या भड़काऊ भाईजान है? सच्चाई को बयान करना, भारत के प्रधानमंत्री की गलतियों को दोहराना, उनके 15 लाख के वादे को झूठा बोलना भड़काऊ भाषण है। 15 लाख का वादा मोदी जी ने किया था, इसी गुजरात में बैठकर किया था कि पूरे ब्लैक मनी का पैसा आ जाएगा, भाइयों बहनों आपके अकाउंट में डाल दूंगा। 15 बेचारा गरीब खुश हो गया। अरे 15 लाख, पूरा गरीब। अरे 15 लाख, 15 पैसे नहीं आए उसके जनधन के अकाउंट में। वही 2000 आए, कभी 1500 आए, ले लो, ये कर लो। अब हम जब इसको बयान करते, कांग्रेस वालों को तकलीफ हो जाती है। हर कांग्रेसी बोलता है अरे ओवैसी तू इस तरह की तकरीर क्यों करता? अच्छा, इतनी देर से हम हमारा भाषण सुन रहे हैं, हम किसी के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ बोले? किसी के खिलाफ नहीं बोलते। अब इनको तकलीफ क्या है कि ये कैसे बोलता है? अरे तुम भी तो बोलो, अल्लाह तुम्हारे को भी जबान दिया ना, मगर तुम्हारी जबान नहीं चलेगी क्योंकि तुम्हारी जबान कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है मोदी के साथ। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम्हारे सीने में गरीबों की तकलीफ नहीं है। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम गरीबों की तकलीफ अपने सीने में महसूस नहीं करते। और मेरा मानना यह है कि जो शख्स गरीबों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करता, जो रात के अंधेरे में उठकर इन गरीबों के लिए अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मैं भी गुनाहगार हूं, इन मजलूमों पे तो रहम कर दे, उसी की जबान चलती है। क्योंकि धड़कता हुआ दिल चाहिए जबान चलने के लिए। जिसका दिल मुर्दार हो गया उसकी जबान नहीं चलती। मेरी बात को याद रखो। दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है। पहला चरण 1 दिसंबर के दिन होगा, दूसरा चरण 5 दिसंबर के दिन होगा और 8 तारीख को यानी 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, यानी परिणाम सामने आ जाएगा किसकी वहाँ पे सरकार बनेगी। दोस्तों, पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हुकूमत करती आ रही है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी ये चाह रही है कि हमारी सत्ता और भी मजबूत हो जाए। लेकिन दोस्तों, इस बार वहाँ पर ज़ोरों शोर के साथ AIMIM मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जहाँ पर AIMIM मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए वो आ रहे हैं, यानी कांग्रेस और इसी तरीके से विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम की तमाम पार्टियां हमेशा से बीजेपी के बी टीम के तौर पे AIMIM को देखा है। जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कहा है कि हम तो 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सब बचे हुए हैं, तुम जोर से वहां पर लड़ो। लेकिन दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पर जिस तरह से बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है, तो उसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी यही बात कहते हैं कि वो अपनी नाकामी को साबित करने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह के लोग जो हैं बोलते हैं और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। हम कोई भी आरोप का परवाह नहीं करते, हम चुनाव लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय को लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त।